अपन हमें लगता है कि जीवन हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो होता नहीं है, हिसाब से नहीं है। वो Destiny has been fixed. हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलास कुक बुक पर और मेरे घर में भी। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं श्राद्ध। तो श्राद्धों में हम अभी अपने सभी बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को, जो कि हमें छोड़ के चले गए हैं, तो उनको याद कर लेते हैं। और उन कई बार जैसे श्राद्ध होते हैं तो दान पुण्य कर देते हैं घर में। जैसे ज़्यादातर श्राद्धों में खीर वगैरह बनाई जाती है, साथ में घेवर या जलेबी, जो भी आपकी इच्छा है खाना बना लेते हैं। और बहन बेटियां होती है तो उनको भी बुला लेते हैं, जिमा देते हैं ब्राह्मण को। जो भी आपकी श्रद्धा होती है सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो जैसा कि आज अर्जुन के दादोसा का श्राद्ध है, तो उनको वैसे तो कई बार क्या होता है, पहले उसके दादोसा के भी मम्मी पापा यानी पड़ दादोसा दादीसा का भी करते थे हम लोग। जब मैं शादी करके आई तब उनको गया जी सरा दिया था, तो सराने के बाद बोलते कि श्राद्ध नहीं करते। और जब दादोसा का हुआ तो उनका थोड़े साल किया, फिर उसके फर्स्ट जो श्राद्ध आया था, एक श्राद्ध छोड़ते, फिर दूसरा जब आता है तब करते। तब हमने हवन वगैरह, खाना वगैरह सब किया था। तो सभी रिश्तेदारों को बुला के जिमा देते हैं, बड़ा श्राद्ध बोलते हैं उसको। उसके बाद आप अपने घर में बहन बेटी को जिमा दो, ब्राह्मण को, जो भी आपको सही लगता है उस तरीके से कर लेते हैं। तो हर साल, और फिर बाद में जब ना वो सरा दिया था उनको भी गया जी में, तो उसके बाद हम उनकी याद के लिए श्राद्ध करते जरूर है घर में। तो घर में हम है ना खीर वगैरह बनाते हैं, और भी जो भी चीज़ उनको पसंद होती है वो बनाते हैं। और उनके ना भोग लगा के, माला चढ़ा के उनको याद किया जाता है उनकी स्मृति में। और दान पुण्य करते हैं खास तो हम, क्योंकि हमारा तो छोटा सा परिवार है। तो हम क्या करते हैं, कभी अनाथ आश्रम में, और जैसे कि गायों के यहाँ कई बार मैंने वीडियो भी बनाए, गौशाला जाते हैं तो खूब सारा चारा वगैरह, गुड़ है लापसी के लिए, जो भी मतलब होता है वो जिस हिसाब से आपको सही लगे थोड़ा बहुत दान पुण्य हम कर देते हैं। हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। और रोज वैसे घास वगैरह तो डलाते ही हैं, कोई भी 11 पूनम आती है, इस दिन विशेष करके दान पुण्य किया जाता है। और जैसे कि दिन आता है किसी का, जैसे दादोसा का भी दिन आता है, तब मैं कंबल वगैरह बांट देती हूँ। इस तरह से हमने थोड़ा रखा है कि ऐसे है कि पंडित हैं मंदिरों में तो बहुत हर लोग दान करते हैं जाके, लेकिन जो जरूरतमंद होता है उसको हम करते हैं। एक हमारे यहाँ ब्राह्मणी जी आते हैं, ऐसे बहुत है मतलब मदद वाले ऐसे हैं कि उनकी बेटी भी रहती है, उनकी कोई हेल्प नहीं करता है, अकेले रहते हैं, अपनी बच्ची, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो मैं उसकी जरूर मदद करती हूँ। तो इस तरह से जो होते हैं ना लोग, उनकी मदद करने से जी भी खुश होता है, मतलब मन खुश होता है, और उनको भी सहायता मिलती है। तो मैं इस तरह की लोगों की सहायता करने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो थोड़ा बहुत हम इस तरह से कर लेते हैं तो अच्छा भी लगता है, और घर में बना के और थोड़ा बहुत उनकी याद में भोग लगा के खा लेते हैं। तो इस तरह से आप, कई लोग अलग अलग तरह से करते हैं, अपनी अपनी वो श्रद्धा विश्वास होता है। तो चलिए, फिर आज श्राद्ध है तो मैं गई थी सब्जियाँ लेने। तो सब्जियां तो घर के लिए रोज भी लाए हैं, तो रोजमर्रा की भी ले आए, तो बना लेंगे सब्जियां वगैरह। लेकर आई थी मैं, वैसे तो सब्जी वाला आता है लेकिन आजकल कोई अच्छी सब्जी नहीं लाता है, तो हमारे यहाँ पे है तो फ्रेश सब्जी मिल जाती है आगे, तो वहाँ से मैं लेके आ गई हूँ। दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है, और भी एक्स्ट्रा भी दूध मंगाया है, तो मैं बनाऊंगी खीर। तो साथ में और भी क्या क्या थोड़ा बहुत बना लेंगे खाना वगैरह, और खीर वगैरह बना के दादोसा के भोग लगाएंगे। इसके पापा अभी स्नान करने गए, तब तक मैं फटाफट से खीर बना देती हूँ। और सब्जियां वगैरह मैंने धो के रख दी है सुखाने के लिए। तो यहाँ पे खीर बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। दादोसा के लिए खीर और जलेबी उनको बहुत पसंद थी। जलेबी, वैसे तो उनको सभी मीठी चीज़ें पसंद थी, तो खीर और जलेबी अक्सर खाते थे खीर में डाल के, तो उनके लिए हमने खीर और जलेबी का भोग लगाएंगे। और वैसे भी गाय कुत्ते की रोटी निकालते हैं, और भी हमें ना कागोल, तो वैसे जैसे कागोल भी बोले जाते हैं, रखते हैं। तो सराने के बाद कागोल नहीं रखी जाती है, गाय कुत्ते की रोटी और दान पुण्य किया जाता है, वो हम कर देंगे। तो पहले दादोसा के माला अर्पण करके, इसके पापा आ गए स्नान करके, अर्जुन भी आ गए, तो बेटे और पोतों के हाथ से बोला जाता है, दादी साहब बोलते कि भाई बेटे पोते लगाएंगे, बेटे पोतों के हाथ से लगाते तो बहुत पुण्य मिलता है। तो बेटे भी नहा लिए हैं उनके, और पोता भी नहा लिया है, दोनों जने अब उनको माला अर्पण करके भोग लगाएंगे। तो चलिए, मैंने थाली में सब चीज़ भोग बना के रख दिए, तो देते थे इसके पापा चढ़ाएंगे, और अर्जुन और ये दोनों।
तो यहाँ पे बन गई है शिमला मिर्ची और पनीर की सब्जी। यहाँ पे मैंने बनाई है शिमला मिर्ची और पनीर की सब्जी, जो कि एकदम सूखी सूखी सी, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी है इसमें गाढ़ी, और एकदम बहुत ही अच्छी टेस्टी घी में बनाई है मैंने, और इसमें लहसुन प्याज नहीं है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी बनी है, जैसी खाने वगैरह में बनती है ना, आपको खुशबू आती है, उस तरह की बनाई है, बिल्कुल मस्त। और यहाँ पे मेरी गोभी हो रही है फ्राई, तो गोभी की सब्जी भी मैं बनाऊंगी और साथ ही साथ बनाऊंगी चावल। जो पनीर वाली जो सब्जी आपने बनाई है ना, पूरे घर में वो नहीं होता हलवाई के यहाँ पे खाना बनता है, उसकी पूरी स्मेल। मैं अभी खींचा चला है, मैंने मेरे ब्लॉग में भी ये चीज़ बोली है। मैं यहाँ पे मैंने कहा क्या कौन सी वाली सब्जी बना दी भाई? बनाई है मैंने घी में और खड़े मसाले का तड़का लगा के, थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है, चाहे तो मलाई डाल सकते हैं, और थोड़े जो हमारे सूखे मसाले हैं ये, और टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना के टमाटर को कद्दूकस करके प्योरे डाल दिया। इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला मैंने, थोड़ी सी अदरक डाल दी थी। तो ये सब डाल के ना बहुत ही टेस्टी वाली एक सब्जी बन गई। तो आप इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, आप शेयर जरूर करना, क्योंकि और फिर जब ये लोग बनाएंगे ना, तब घर के अंदर महसूस करेंगे अरे यही वाली तो वो स्मेल है जो कि ना शादी के अंदर हमारे जब भी खाने में जाते हैं आती है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी गोभी की सब्जी बन गई है। थोड़े से मटर भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, अब एंड में मैं बना रही हूँ चावल। तो ये देखिए ब्रेड फ्राई कर लिए मैंने, निकाल देते हैं फटाफट से। अर्जुन और उसके पापा जा रहे हैं गौशाला, तो हम डलवाते हैं हर साल घास, तो वो डलवाने जा रहे हैं गायों के लिए चारा, और तो बस वहाँ पे जाएंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पे आलू गोभी फ्राई हो रहे हैं ब्रेड के बाद, तो ये भी डाल देंगे चावल में, थोड़े मटर भी डाल देंगे, सब मिला के बना लेंगे। आता हूँ मम्मी, मैं ना मैं और पापा जा रहे हैं। मम्मी अभी घर पे ही है, क्योंकि एक ना एक जना कोई ना कोई घर पे चाहिए दादी सा की केयर के लिए। ये लोग जाते हैं, मैं रुकता हूँ, नहीं तो कभी पापा रुकते हैं। चले भाई। तो भाई पापा और मैं निकल चुके हैं गौशाला के लिए। अब देखते हैं आज कौन सी गौशाला में जाते हैं। आज पापा बता रहे हैं कोई दूसरी है, अगर वहाँ पे गए तो वो वाली दिख जाएगी वीडियो में, नहीं तो हमेशा वाली दिख ही जाएगी जो कि वो बंडोर वाली साइड में है। बस ये ऐसे ही सिग्नल मेरे को लगता है बिल्कुल बढ़िया, कि बस आते ही ग्रीन हो जाए। ये वाला चौराहा था ना, इससे हम थोड़ा सा आगे आ गए थे, इससे अब हमको मुड़ना है लेफ्ट। ये रहा नाम लिखा हुआ यार। अरे ये बोर्ड उस तरफ नहीं लिखा हुआ था क्या? यहाँ पे मुड़ना है, तो अभी हम मुड़ रहे हैं लेफ्ट। वहाँ से हम जब आ रहे थे, जब राइट में मुड़ना था। अच्छा, ये लगा दिया है यहाँ। ये कुछ और पोस्टर लगी है इसके ऊपर। काफी हरियाली और रास्ता वाला रास्ता है ये। वहाँ से आ रहे थे तो कुछ और ही, अब उस बोर्ड के ऊपर लगा दिया तो कैसे ही पता पड़ेगा। अब उधर से आए ना तब चीजें दिखी कि हाँ भाई पीछे क्या कुछ लगा हुआ नहीं था, और उसके ऊपर गौशाला बिल्कुल ऐसे मेंशन थी। तो अब बिल्कुल सही पाथ के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई ये आ गए हम यहाँ पे सही जगह पे अब। तो भाई ये रही गौशाला। तो भाई ये देखो, ये रही सारी गायें। ये भी सही है यार, आज पहली बार आए हैं। बाकी पन्ना लाल गौशाला और तो क्या है कि जाते ही रहते हैं। यहाँ पे देखो। अरे तुम क्या कर रहे हो? ला रहे हो यार। इनको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लाने वाले हैं। तो देखो मूवमेंट मेरी तरफ हो गया सारा। अरे इसको मत खा लेना यार तुम। मेरे को देखते ही काफ़ी मतलब सतर्कता हो गई है यहाँ पे। वहाँ पे भी गाय का सामने और चारा पड़ा हुआ है उसके नीचे शेड के, और ये सूखा वाला चारा, और वो बैठे पापा वहाँ पे। इसको देखो, गाय को बोलता ही रहेगा या कुछ खिलाएगा भी। हाँ, ये देखो गाय का चारा और सब यहाँ पे पड़ा हुआ है।
और वो देखो यार एक कढ़ाई, इसके अंदर 101% बाटा जो होता है ना गायों का, वो बनता होगा। ये देखो इतनी बड़ी कढ़ाई, इसके अंदर तैयार करते होंगे गाय का बाटा। देखो 2-3 पड़ी, एक ओरी, एक ये रही। इसमें देखो ये बना हुआ पड़ा हुआ भी है, ये देखो ये रहा। इधर भी देखो कितनी सारी गायें हैं। और ये देखिए इनका रिएक्शन, ये देखो सारी गायों का मूवमेंट अब मेरी तरफ हो गया है। तो क्या है कि गायों के क्या है कि अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। एक तो वो उस तरफ है, एक मेरे पीछे है और एक उधर बना हुआ है। तो गाय का गोबर लग गया है मेरी चप्पल में। गौशाला में आओगे तो गोबर ना लगे तो फिर क्या गौशाला में आए हो, ये मैं कह रहा हूँ। लग गया मेरे से गलती से। तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से, गौशाला से आ गए हैं बाहर और अब प्रस्थान करेंगे अपने गृह की ओर, घर की तरफ। वाली गौशाला में पापा और मैं दोनों ही पहली बार आए, और ये वाली गौशाला मम्मी ने तो देखी नहीं। मम्मी ने मंडोर वाली सारी देख रखी है, तो थोड़ी सी अपने ये पास भी है ना। और हाँ, और अच्छी भी है और सेवा भी अच्छी हो रही है। और मतलब वहाँ पन्नालाल गौशाला और वहाँ पे बहुत सारे जने हैं जाने वाले, जहाँ पे थोड़ी कम हो, जिनको जिस गौशाला को थोड़ा सपोर्ट कम मिलता हो, तो वहाँ पे अगर अपन आते हैं तो बेहतर रहता है। हर गाय को चारा मिल जाता है। और वो हरा वाला तो हमने क्या डलवाया ना, तो वो जितना भी था हमने तो बोला जितना भी वो ले आओ। तो अब क्या है कि थोड़ा सा टाइम हो गया, और ये क्या यहाँ पे क्या गाड़ी से और आता है, तो यहाँ पे था नहीं, तो हमने कहा जितना भी है सारा ले आओ आप। वो तो डाल ही दिया, प्लस जो दान धर्म जो करते हैं तो वो कर दिया। अब उसकी राशि तो मैं क्या ही बताऊँ, अच्छा भी नहीं लगता और बतानी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो वो तो कर दिया, जो हमने कर दिया। गौशाला की जो सेवा कर रहे हैं ना, हाँ, ये कुछ जमाने क्या कुछ सालों पहले इनके भुज में होटलें थी। अच्छा। वहाँ क्या है कि ये बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे, वो एक्सीडेंट हो गया, उससे इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा, आप ये वो वहाँ बैठे होंगे जब? हाँ, फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ये आदमी वहाँ बढ़ती रहा भुज में और इधर उधर, और ऐसा कुछ था नहीं, इसका दिमाग भी सेट नहीं बैठा, इसको शांति नहीं मिली वहाँ पे। हाँ, तो अच्छा। ये सब बंद करा के और यहाँ गांव आ गया। अच्छा, वहाँ पे मतलब जितने भी होटल्स वगैरह हाँ। थे उसको वाइंड अप करके सारा काम, और यहाँ वापस गांव आ गया। मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं उचेड़ा के। हाँ। अच्छा। फिर इन्होंने बैठे बैठे ऐसे ही इनको गौ सेवा का ध्यान में आया। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं किया, और कुछ गायें इधर उधर थी हाँ। वो गौशाला में। तो ये जमीन है जिसमें कुछ नहीं था, दीवारें उस समय इन्होंने तारबंदी करके और ये यहाँ चालू की। अच्छा, पहले दीवार नहीं थी तो तारबंदी करके और मतलब गौशाला का प्रारंभ कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। फिर उचाड़ा गांव वालों ने और सब ने इसका सहयोग भी किया। इसने भी बहुत मेहनत की, और आज ये इतनी बड़ी धर्मशाला गौशाला बन गई है। अच्छा। और ये आदमी गौ सेवा के लिए एक पैसा नहीं लेता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा कर रहा है। और जगहों पे सेवक मिलते हैं ना, यहाँ यही है। अच्छा। सेवक। अच्छा। और इवन मतलब खाना है ना, वो इसके घर से ही आता है। अच्छा। ये अपने घर का खाना खाता है, और रात और दिन 24 घंटे यहाँ बैठा है। अच्छा। ये आदमी, ये है इस गौशाला की खूबी। अच्छा, मतलब ये कारण है, मतलब बैक स्टोरी जो है ऐसे मतलब इसकी शुरुआत हुई। हाँ, फिर इसको उचाड़ा वालों ने ये
11 बीघा ज़मीन दे दी गौशाला के लिए, और किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, ऐसे करके आर्थिक सहायता से ये सब बाउंड्री वगैरह ये सब निर्माण हुए। और आए दिन धीरे धीरे जो जो कंट्रीब्यूशन आता है वैसे वैसे ये एडवांस करते जा रहे हैं। बैक स्टोरी से एक चीज़ तो सबको पता पड़ जाती है कि लाइफ में आपके लिए कुछ ना कुछ जो होता है ना वो डिसाइडेड होता है पहले से। बस आपको एक रीज़न चाहिए होता है, या मतलब जैसा इनके साथ हुआ, मैं भाई भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है, कोई ऐसा कारण बन जाता है कि आपके लिए जो पाथ डिसाइडेड होता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हम कभी इस पाथ पे चलेंगे, ये काम करेंगे, तो आप उस पाथ पे अपने आप चलने लग जाते हैं और वहाँ पे गति भी पकड़ लेते हैं। और कई बार नहीं होता, सब जने कोई इंसान होता है अपने कार्य से हट के कुछ कार्य करता है, उसमें बेहतर हो जाता है, फिर वो बात करता है कभी किसी के साथ बैठ के कि भाई मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, है ना। बहुत बार होता है जीवन में कुछ, अपन हमें लगता है कि जीवन हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो होता नहीं है, हिसाब से नहीं है। वो Destiny has been fixed। बिल्कुल वो तय है। हमको लगता है हम जीवन अपने अनुसार जी रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इंसान की। अर्जुन और इसके पापा गए थे गौशाला चारा डलाने। तो पहले हम पन्नालाल एक हमारे यहाँ गौशाला वहाँ गए थे, तो इस बार ये दूसरी जगह गए। मैंने कहा वो तो बहुत बड़ी है, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, कोई ऐसी मतलब हो जहाँ पे ज़रूरत है और मतलब कोई ज़्यादा जने नहीं आते हैं, तो ऐसी जगह भी डलानी चाहिए। तो आज ये दूसरी जगह गए, कृष्णा गौशाला नाम है उसका, वहाँ पे भी डला के आए। और दादी सा घर पे अकेले थे तो मैं नहीं गई, इसके पापा और अर्जुन दोनों जाके और घास डलवा के, चारा डलवा के, जो भी रिचका या कुछ भी कहते हैं वो सब इन्होंने अपने हिसाब से डलवा दिया। और खाना जीम लेते हैं, इसके पापा भी आ गए, अर्जुन भी, और चावल भी रेडी हो गए। ये मैंने बाद में बनाए थे, तो आप देख सकते हैं, ब्रेड, गोभी, मटर सब डाल के बनाए थे। तो चलिए फिर खाना जीम लेते हैं सब जने।